जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशन में। पिछला एपिसोड जब शूट हुआ होगा तो हमारे डायरेक्टर साहब कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चले गए होंगे, तो उन्होंने एक हॉलीवुड लेवल का डायरेक्टर वहां क्रिएट कर दिया कि आप थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन वो जैसी मूवी बनाते थे उन्होंने वही किया, उन्होंने गॉडजिला तैयार कर दी। मजा नहीं आ रहा है। सस्ती वाली गॉडजिला, बहुत सस्ती वाली गॉडजिला। भाई साहब, मगरमच्छ को डायनासोर बना दिया इन लोगों ने, और वो विषैला पदार्थ पी करके, तामसी पदार्थ पी के उसके अंदर का तमस एकदम चरम सीमा पर जागृत हो गया। लावा निकल रहा था, लावा नहीं, पूरा पूरा फायर निकल रहा था। मगरमच्छ समझ के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। ठीक है, कोई नहीं, हजम हो जाएगा। लेकिन वो एक प्रकरण अच्छा नहीं लगा कि माता जी ने सहसा धनुष उठा करके उसको समाप्त कर दिया और वो मगरमच्छ एकदम समाप्त ही हो गया। समाप्त नहीं, मुझे लग रहा है कि उनके अंदर की जो तामसी ऊर्जा थी वो निकल गई। तो क्या इतना शीतल हो जाएगा मगरमच्छ? हाँ, रिवर्स किया गया। अब देखिए, वो एक साथ दिखाने के लिए कि उधर हमारे प्रभु श्री राम जी ने धनुष उठा रखा है, इधर माता कॉम्बिनेशन बनाते हैं हर बार जैसे कि वैसा ही इन्होंने बनाया है कि दोनों लोगों के स्वभाव में है। एक को गुस्सा आ रहा है तो दूसरा किसी और चीज के लिए कार्य कर रहा है। समुद्र देव ने इजाजत दे दी है और उन्होंने मार्ग बता दिया है कि इस तरीके से पुल निर्मित। वो राम नाम लिखने वाला जिक्र नहीं, अभी वो जिक्र नहीं हुआ। कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये नल नील आ गए हैं सहसा अचानक से। हाँ। और समुद्र देव उसको कैसे संभालेंगे वो भी उन्होंने बता। मुझे तो जहां तक पता था कि नल नील भी इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन ये अचानक से एंट्री हुई है इन लोगों की। जल्दी में, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी में, दूर से आए हैं, पत्थर उठाएंगे, पुल बनाएंगे। डायरेक्टर साहब जल्दी में और हम तो बड़ा आराम से रिलैक्स होके चल रहे हैं। लोग तो पूछो मत कैसे चला रहे एपिसोड। भाई की शादी पड़ी थी तो पूरा निपटा के फ्री हुए, तो भगवान ही मालिक है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 219 पार्ट 1। माता, बिना मेरी अनुमति के सीता को आपने असुर विष देने का निर्णय कैसे लिया? आपने मुझसे ये बात छिपाकर राजनीतिक नियमों का उल्लंघन किया है। राजनीतिक नियमों से अधिक महत्वपूर्ण है मेरे पुत्र के प्राण। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, समस्त लंका के लिए किया। सीता के कारण मेरे 2 पुत्र विभाजित हो गए। विभीषण को लंका छोड़कर जाना पड़ा, और तुम कह रहे हो कि मैंने अपराध किया? हाँ, ये अपराध है। यदि आपके असुरी विष के कारण सीता की मृत्यु हो जाती तो वो मेरी जीत नहीं, अपितु बहुत बड़ी हार होती। लंकेश, बस राजमाता, बस। मैं इस परिवार में और विवाद नहीं चाहता। तो इन सभी विवादों की जड़ है जिसके कारण लंका की सुख शांति नष्ट हुई। मैं उसे एक और पल लंका में नहीं रहने दूंगा। सीता के लिए उचित है कि उसे उसके पति राम के पास भेज दिया जाए। एकनाथ, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें ज्ञात भी है तुम क्या कह रहे हो? क्षमा कीजिए पिताश्री, मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि यह आपकी इच्छा के विरुद्ध है, किंतु लंका की सुख शांति के लिए मैं ऐसा करने के लिए विवश हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहे उठ टुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भयमोचन। कौन है भैया?
श्री राम। लगता है कि कोई शत्रु का गुप्तचर या योद्धा है। ठहरिए, मैं इन्हें जानता हूं। इनसे हमें कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। मैं लंकापति रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। श्री राम, मेरा जन्म असुर वंश में हुआ है। मेरी देह भी तामस वृत्तियों से युक्त है, किंतु मैंने अपनी आत्मा को पाप और अधर्म से बचाने के लिए सदैव चेष्टा की है। मेरे बड़े भ्राता रावण की पाप, अधर्म और अत्याचार के कारण मैंने उनका परित्याग कर दिया है। मैं लंकापुरी छोड़कर आपकी शरण में आया। आज से मेरा शरीर, प्राण, सुख सब आप ही के अधीन है। भैया, ये लंकेश रावण का भाई है। सहजता से इस पर विश्वास करना ये उचित नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि रावण का गुप्तचर बनकर हमसे भेद लेने आया हो। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि लंकापति रावण के अनुज विभीषण का हमारे पास आने के पीछे उद्देश्य क्या है, किंतु आज ये हमारी शरण में आए हैं लक्ष्मण। तो शरणागत की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। कि तू भैया इस पर विश्वास करना हम लक्ष्मण, शरणागत की रक्षा करना कोई राजनीतिक प्रश्न है, अपितु नीति, निष्ठा और विवेक का प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति को सहस्त्रों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लगा, यदि वो हमारी शरण में है, तो सर्वप्रथम उसे स्वीकार करना, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है लक्ष्मण। जी भैया। हाँ प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं। ऐसे समय में जब विभीषण अपने अधर्मी और अत्याचारी भाई लंकेश को छोड़कर आपके शरण में आए, तो हमें इनकी सहायता और सुरक्षा करनी चाहिए। वैसे भी विभीषण बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। जब मैं लंका गया था तो यही एक व्यक्ति थे जो अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध धर्म और नीति का पालन कर रहे थे। सत्य कहा हनुमान। किंतु विभीषण को मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजा धर्म और भ्रातृ धर्म में से आपके लिए कौन सा अधिक महत्वपूर्ण? रघुवंशी रोमी, मेरे लिए प्रेम से अधिक महत्वपूर्ण धर्म है, चाहे वो भ्राता का हो या फिर राजा का। यदि वे दोनों धर्म के मार्ग पर नहीं, तो मेरे लिए दोनों त्याज है। सत्य वचन। विभीषण, आप निश्चय धर्म और नीति के ज्ञाता हैं। सत्यता, निष्ठा और सहजता आपके मुखमंडल पर
सर्वथा प्रतिबिंबित हो रही है। हमारी सेना में आपका स्वागत है। अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। आपके विषय में बहुत कुछ सुना था, किंतु आज शरणागत रक्षक और भक्त वत्सल के रूप में देखकर धन्य हो गया मैं। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, आप धन्य है श्री राम। विशाल गहि हृदय लगावा। आज मैं इस समस्या को जड़ से ही उखाड़ के फेंक दूंगा। लंका से बाहर करो स्त्री सीता को। तुम्हें मुझे धन्यवाद करना चाहिए। आज मैंने तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान की। अब तुम अपने पति राम के पास जाने के लिए स्वतंत्र हो। कुमार विश्वास का एक बहुत ही अच्छा प्रकरण है YouTube पे, अपने अपने राम। उसमें कई प्रसंग दे रखे हैं राम जी के बारे में, भरत जी के बारे में। तो हाल फिलहाल में मैं एक प्रकरण सुन रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रभु श्री राम जी युद्ध के पहले एक पूजा करने का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उस पूजा के लिए उपयुक्त ब्राह्मण नहीं मिल रहा था जो शिव भक्त भी हो और वैष्णव। ऐसे एक और इकलौते व्यक्ति थे राम। जामवंत जी ने कहा कि मैं जानता हूं राम कहते कि इनके नाना से मेरी अच्छी मुलाकात थी, मित्र थे हमारे। मैं जाता हूं, मैं कहता हूं। जामवंत जी जाते हैं रावण के पास और यहाँ पे रावण का व्यक्तित्व दिखाया गया। अब यहाँ पे सीरियल में कैसा दिखाया गया वो तो आप देख ही रहे हैं, बट वहां पे जो व्यक्तित्व दिखाया रावण का, उसमें क्या दिखाया गया है कि जब जामवंत जी जाते हैं और कहते हैं कि दो यजमान को पूजा की आवश्यकता है, एक ऐसे ब्राह्मण द्वारा जो वैष्णव भी हो और शिव भी। रावण कहते हैं कि दो यजमान आपके वही दो धनुर्धारी वनवासी राम और लक्ष्मण तो नहीं क्या? वही तो क्यों चाहते हैं वो ये यज्ञ? कहते हैं वो ये यज्ञ युद्ध विजय के लिए चाहते हैं। ठीक, जामवंत जी कहते हैं आपकी क्या इच्छा है, आप चाहेंगे? क्या नहीं, ये इच्छा उनकी जानना, मुझे अपने यजमान की इच्छा जाननी थी कि वो किस लिए यज्ञ करवाना चाहते हैं, और एक बार जब आपने प्रस्ताव दिया है तो मैं अपने यजमानों को ठुकरा नहीं सकता। एक काम करते हैं कि चलिए मैं चलता हूं। तो जामवंत जी ने कहा कि पूजा की सामग्री क्या क्या लगेगी बता दीजिए। तो रावण ने कहा हे जामवंत, आप वनवासियों से, जो कि सब वानर हैं, यहाँ पे वन में ही हैं, रण करने के लिए आ रखे हैं, आप लोग इस वक्त कहां से पूजन की सामग्री लाएंगे? मैं, जब मेरा यजमान असमर्थ होता है पूजन सामग्री एकत्रित करने में, तो मैं स्वयं पूजन सामग्री लेके जाता हूं। आते हैं रावण और अचानक कहते हैं मेघनाथ से कि ऐसा है मेघनाथ, तुम्हारे लिए एक आदेश है कि सर्वप्रथम कल सुबह प्रातः काल तुम सीता को लेकर के लंका से बाहर जाओगे और जहां यज्ञ वेदी बनी होगी वहां पे तुम सीता को छोड़ोगे। जैसे ही यज्ञ पूर्ण होगा तुम सीता को लेके पुनः वापस आ जाओगे, क्योंकि यज्ञ जो है वो बिना धर्म पत्नी के, क्योंकि विवाहित है, संपन्न नहीं हो सकता। रावण के ऐसे व्यक्तित्व को देखने के लिए जिस तरीके से कुमार विश्वास ने बताया है
आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिर आगे क्या होता है इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से रावण यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ एकदम सफलतापूर्वक करवाते हैं। जब वो जाने लगते हैं सीता जी को भेज दिया जाता है, तो राम जी कहते हैं हे ब्राह्मण देव अपनी दक्षिणा लेते जाइए। क्या आप वनवासी से क्या दक्षिणा दे सकते हैं? मैं त्रिलोक का स्वामी और मैं सोने की लंका मेरे पास है, अभी भी सोने की लंका मेरे, इतना धन मेरे पास है कि मैं सोने की लंका पुनः खड़ी कर सकता। आप मेरे को क्या दे सकते हैं? कहें लेकिन आपने कथा कराई है, आपने यज्ञ करवाया है और बिना दान के तो यज्ञ संपन्न होगा नहीं। क्या उचित समय आने पे मैं आपसे मांग लूंगा। क्या नहीं, बता दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। तो कहते हैं ठीक है, जब आप इतनी इच्छा कर रहे हैं तो मैं बस एक ही चीज की कामना करता हूं कि मेरे अंत समय में आप दोनों भाई मेरे आंखों के सामने होने चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व रावण का था कि वो अपने शत्रु से भी शत्रुता एकदम नाप तोल के करता था। रावण अपने आप को आखिरी तक सही साबित किया, इसीलिए उसके पूरे परिवार ने उसका साथ दिया था युद्ध। लेकिन बाद में जब उसको गलतियां उसकी एक एक करके परिवार वालों ने बताई, क्योंकि होता क्या है ना कि जब कोई नेगेटिव पर्सन अपने आप को सही प्रूव करने लगता है ना, तो कहीं ना कहीं से तो वो पता चल ही जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मेघनाथ सीता जी को आजाद करने आ तो गए हैं, लेकिन ये प्रकरण कभी हम लोगों ने देखा नहीं। इस प्रकरण के आगे और किस तरीके से दर्शाया जाएगा ये हम आगे के एपिसोडों में देखेंगे। फिलहाल के लिए इस एपिसोड से हमें लेना होगा यही विराम। तब तक के लिए राधे राधे।